कई बार जब हम मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है। ये प्रश्न आता है कि गॉड हमारे साथ है भी कि नहीं। हम खूब मेहनत करते हैं, हमारी सारी ताकत लगा देते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं और उसके बाद भी हमें फल नहीं मिल पाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या गॉड सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ़ें आती है और उनको बहुत सारी चीज़ें झेलना पड़ती है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं। एक बार एक लड़का जो कि बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की और बहुत ही कम उम्र में उसने सारी चीज़ें हासिल कर ली और उसे लगता था कि गॉड हमेशा उसके साथ है। और यह पता कैसे करता था? जब वह रोज़ समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बात कर रहे हैं, वो साइड में है और वो ईश्वर से बात कर रहा है। क्योंकि जब वो चलता था तो रेत में उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक गॉड के और दूसरे खुद के। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने अपनी ज़िंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके हम सब सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगेगा तो ढलेगा भी, यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर है तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी कुछ यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहां करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा था वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता था उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान भी उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। और वो बहुत ही दुखी हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें गॉड ने उसे सिखाई थी उन चीज़ों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, थोड़े दिनों के बाद से उसकी कंपनी फिर खड़ी हो गई। जहाँ उसे बहुत सारा लॉस हो रहा था वह बहुत सारा उसे प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी, वो अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। वह थोड़े दिन के बाद समुद्र के पास गया। सारी चीज़ें ठीक हो गई, उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई। थोड़े दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा था तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे थे। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज़ आई कि क्या हुआ, मुझसे बात क्यों कर नहीं रहे हो? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया और पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पे हूँ और जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी थी उस समय वक्त कहाँ थे, और जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा कि यदि तुम साथ थे, यदि तुम साथ होते तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा कि मैं तुम्हारी मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था, जब तुम सफल थे, जब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें एक और पैरों के निशान दिखाई देने लगे, क्योंकि तुम्हें मैंने अपनी गोदी में उठा लिया था और इसलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं मेरे थे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि किसी भी परिस्थिति में वो भगवान, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना कि लकीरों से पहले उंगलियां होती है, जो हमें ये सिखाती है कि हमें अपने किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई हो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही कहानी मिलती रहेगी।
और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान जी की।